Our new topic is total internal reflection in a prism. और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक रे डायग्राम ड्रॉ किया रहेगा हाफ, और आगे का रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रिज्म ले लें तो प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट पार्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू total internal reflection through 45 degree, 90 degree, 45 degree प्रिज्म। मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसके दो एंगल्स 45 डिग्री के होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इस प्रिज्म के थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस प्रिज्म, ये भी बोल सकते हैं राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस प्रिज्म। ठीक है, total reflecting prism is used for following purpose. कुछ पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट टू डेविएट द रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, टू डेविएट द लाइट रे थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पर्पस क्या होगा, टू डेविएट द लाइट रे थ्रू 180 डिग्री। एंड द थर्ड पर्पस to erect the inverted image without producing deviation in its path. Without producing deviation in path. ठीक है, ये तीन पर्पस है जिसके लिए यूज करेंगे हम लोग। एक एक करके हर पर्पस को मैं आपको बता रहा हूँ विथ रे डायग्राम। इसे फर्स्ट वाले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेविएट लाइट रे थ्रू 90 डिग्री।
एक प्रिज्म ले लिया जाए। अगर किसी प्रिज्म को इस तरीके से रखा जाए जैसे मैं अभी रख रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से अगर लिया जाए, ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये दोनों एंगल हो जाएंगे 45 डिग्री 45। ठीक है, एग्जाम में ऐसे बना होगा और एक इंसिडेंट रे बनी होगी, आगे का पाथ आपको डिजाइन करना होगा, मतलब एक तरीके से रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों को लाइट को बेंड करना है। एक चीज और मैं बता दूं आपको अलग से, फॉर ग्लास एयर इंटरफेस जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। यानी कि हम लोगों को ग्लास एयर इंटरफेस का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो होगा 42 डिग्री। यानी कि लाइट अगर 42 डिग्री से अबव एंगल पर इंसिडेंट करेगी तो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए एक लाइट को हम ऐसे लेकर के आएंगे, इस तरीके से। तो ये कितने एंगल पे इस पे इंसिडेंट की है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और छोटा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल एंगल परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, तो ये भी 45 होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, इसका मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट जो है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय मेकिंग द सेम एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, यहां पर सेम एंगल जितना ये वाला है उतना ही एंगल 45 डिग्री बना करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा रे होगा, ठीक है, तो वो भी यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस, अब मैं उस प्रोसेस दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रे है, ये रे मान लीजिए इसका नाम ए और बी दे देते हैं। जो रे और ए और बी है वो 90 डिग्री बेंड हो चुकी है। ठीक है, ये जो रे है वो 90 डिग्री बेंड हो चुकी है, तो हम लोग कह सकते हैं डेविएट द लाइट रे थ्रू द एंगल ऑफ 90 डिग्री।
यहाँ पे जरूरी क्या है लेना, जरूरी लेना ये है कि जो भी ये मीडियम होगा, ठीक है, इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, यानी कि 45 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इससे कम ही क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर लाइट जो है पॉइंट सी और डी पर जो है लाइट जो होगी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। अब देखते हैं दूसरा वाला, टू डेविएट द लाइट रे थ्रू एंगल 180 डिग्री। डेविएट लाइट रे थ्रू 180 डिग्री। चलिए अब देखा जाए कि लाइट रे को कैसे 180 डिग्री कैसे डेविएट करेंगे। 180 डिग्री डेविएट करने का मतलब ये है कि जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ पर वापस कर दे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। अब प्रिज्म को आप कुछ इस तरीके से रख दो, बना रहा हूं पहले, ठीक है। ये एंगल ऑफ 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, मैंने ऐसे प्रिज्म को रख दिया है, ठीक है। अब इसमें जो लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है। डायग्राम को और बड़ा कर देते हैं। एक मिनट फिर से ही बना देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। फिर से बनाते हैं डायग्राम सुंदर सा बड़ा सा। ये हो गया हमारा एंगल 90 डिग्री, ठीक। अब जो लाइट रे है वो इस तरफ से इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो लाइट है ये किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा गया है ग्लास एयर इंटरफेस के लिए, 42 डिग्री,
तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 45 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे जो लाइट है वो प्रिज्म के अंदर सीधे चली गई है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 0। और जब भी कोई लाइट नॉर्मल के लॉन्ग जाती है तो वो बिना डेविएट हुए मीडियम में आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लाइट है वो डायरेक्टली पास हो गई है। लेकिन यहाँ पे जब लाइट जाएगी तो इंटरफेस पे ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री बना रही है, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो यहाँ पे लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। और ठीक उसी मेथड से ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। जब यहाँ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और फिर से लाइट यहाँ टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो ऑब्जेक्ट है इसका हम लोगों को ये इमेज मिलेगा। ध्यान देना एक बिल्कुल ध्यान से कि यहाँ पे जो फुट से जो रेज स्टार्ट हो रही थी वो कहाँ है। यहाँ पे जो फुट से जो रेज स्टार्ट हो रही है ये वाली रेज मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली रेज ये कहाँ से जा रही है, देखो एकदम ध्यान से। ये यहाँ ऊपर में आ गई ना, यानी कि जो फुट का इमेज बनेगा यहाँ ऊपर में बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इमेज बनेगा। ठीक, यहाँ पे जो लाइट है ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो चुकी है। कितने एंगल बेंड हो चुकी है, ये 180 डिग्री। ये मैं सिंगल बना रहा हूं एरो, जो हेड से स्टार्ट हो रहा है, और ये डबल एरो मैंने बनाया है जो कि फुट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लाइट जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ये कितना है, 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। अब एक और बचा है ना, क्या है, टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग द डेविएशन पाथ। हम लोगों को इमेज को इरेक्ट यानी कि इमेज को सीधा करना